नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन पढ़ेंगे बायो का एक वेरी मोस्ट पॉइंट, फार्म में जनन या रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कोई ये न सोचे कि मैं इसे देखूं या न देखूं, तो ये कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए काम में आने वाली क्लास है। और इससे पहले अपन देखते हैं आज की दिनांक क्या है। तो भाई आज की दिनांक है 28 फरवरी। और आज एक तरह से मैं कहूं तो अपना दिन है, क्योंकि आज क्या है, विज्ञान दिवस। आज विज्ञान दिवस है। जैसे सभी के अलग अलग दिवस आते हैं, उस प्रकार से अपना भी आज का दिवस है। जैसे हिंदी दिवस आता है, तो आज कौन सा दिवस है? विज्ञान दिवस है। अब विज्ञान दिवस पर क्यों मनाते हैं भाई? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन एक भारतीय महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने प्रकाश से संबंधित एक प्रभाव है जिसका नाम है रमन प्रभाव की खोज की थी। चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। और इस उपलक्ष्य में आज के दिन अपन 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसको रमन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि चंद्रशेखर वेक्टर रमन ने इनकी खोज की थी, तो इस कारण इसको रमन प्रभाव कहा जाता है। और देखो यहाँ पर अपने हो गए 3 जी के क्वेश्चन तैयार। एक तो जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। और क्यों मनाते हैं अपन? तो रमन प्रभाव की खोज हुई थी आज के दिन। और किसने करी थी? तो ये जो वैज्ञानिक का नाम है चंद्रशेखर वेक्टर रमन। तो देखो एक दिवस के साथ साथ अपने 3 जी के क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गए भाई, तो ये भी आप नोट कर लें। अब वो बढ़ाते हैं अपने पॉइंट पर और करते हैं शुरुआत इसकी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जनन क्या है, जनन के प्रकार है, जनन क्यों आवश्यक है, जनन करते हैं या नहीं करें तो उसका क्या होगा। तो ये सारी की सारी बातें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले जनन की परिभाषा। जनन किसे कहते हैं? तो सजीव अपना व अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतानें या संतति उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रम जनन कहलाता है। इस प्रक्रम को अपन क्या बोलते हैं? जनन। तो ये बहुत ही सरल परिभाषा है। सजीव अपना और अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, संतानें उत्पन्न करते हैं, या अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। और बात जनन न करे तो क्या होगा? तो देखो जनन यदि न कोई जाति है वो जनन नहीं करेगी तो क्या होगा? उसका अस्तित्व है समाप्त हो जाएगा या वो हो जाएगी विलुप्त। यह क्वेश्चन आ गया भाई, जनन न हो तो क्या होगा? तो क्या होगा? वो प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त प्राय हो जाएगी। तो अपने जाति के अस्तित्व के लिए और अपने खुद के अस्तित्व के लिए सजीव वो जनन करते हैं। अब अपन देखते हैं जनन के प्रकार। तो पादपों में मुख्य रूप से 4 प्रकार का जनन पाया जाता है। 4 प्रकार का जनन होता है। इनके जनन के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पहला जो प्रकार है कौन सा है। तो सबसे पहला प्रकार है कायिक जनन। दूसरा होता है अनिषेक जनन।
जनन, और तीसरा जो उसका प्रकार है वो है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और चौथा जो प्रकार होता है वो है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो पादपों के अंदर 4 प्रकार के जनन पाए जाते हैं। पूछ लिया पादपों के अंदर जनन का प्रकार है तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। सबसे पहला होता है कायिक जनन। सबसे पहला कौन सा होता है? कायिक जनन। दूसरा होता है अनिषेक जनन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर निषेचन का प्रक्रम न हो। और तीसरा होता है लैंगिक जनन, और चौथा होता है अलैंगिक जनन। और अपने जो उच्च वर्गीय पादप होते हैं, उच्च वर्गीय पादप है उसके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। उच्च वर्गीय पादप में कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। और बाकी के जो जनन की विधियां वो निम्न प्रकार के जो पादप होते हैं, निम्न वर्ग के जो पादप होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। तो अब अपन देखते हैं कायिक जनन। जनन का पहला प्रकार पढ़ते हैं, कौन कौन सी इसकी विधियां, किन किन विधियों के माध्यम से जनन होता है। आप इनको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, परिभाषा को और जनन के प्रकारों को। तो अपना जनन का पहला जो प्रकार है वो है कायिक जनन। तो कायिक जनन की परिभाषा पर देखते हैं, पौधे के किसी कायिक भाग से, किसी कायिक भाग से, या कायिक को अपन कच्चा भाग भी कह सकते हैं, जीवित भाग, कच्चा या पौधे का जीवित भाग से परिवर्त होकर नया पौधा बनने का प्रक्रम अपना कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन। तो ये है मेरे बच्चों कायिक जनन की परिभाषा। इनकी पौधे के किसी कायिक भाग से या कच्चे भाग से या जीवित भाग से परिवर्त होकर इनकी बढ़कर नया पौधा बनने का जो प्रक्रम है उसको बोलते हैं कायिक जनन कहा जाता है। अब कायिक जनन होता है किन किन प्रकारों से होता है? सबसे पहले तो हो गया पौधे के कायिक भाग से, दूसरा है मान लो अपना जड़ से, तीसरा पत्ती से, और चौथा है तना या शाखा से, तना या शाखे से। तो अपने ये भाग होते हैं पौधे के, ये वो कायिक भाग हैं जिनकी सहायता से नया पौधा बढ़ता है। तो अपन सबसे पहले कायिक भाग से, तो जैसे मान लो कई बार बाजार से आलू लेकर आते हैं, कई बार बाजार से हम क्या लेकर आते हैं? आलू। और आलू के अंदर बरसात का जब मौसम होता है तो उसके अंदर छोटी छोटी पौधे के समान संरचना से उगती हुई दिखाई देती है। उसके अंदर पौधे के समान या नई कलिकाओं के समान नई जो संरचना अपने को दिखाई देती है। तो जो नई संरचना होती है इसको कहते हैं आंख। हाँ, तो इसे अपन बोलते हैं आंख। और जब अपन इसको काट कर, ये बड़ा भाग है, इसको अपन काट कर जैसे अलग जगह लगा देते हैं तो इससे नया पौधा बन जाता है। तो ये है पौधे के कायिक भाग से, यानी जो उसका पूरा भाग है उससे नया पौधा बनने का प्रक्रम। दूसरा अपन देखते हैं जड़ से। तो डहेलिया जो पादप होता है, डहेलिया जो पादप होता है उसकी अपन जड़ काट कर लगाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं, जैसे अपना पुदीना है, गन्ना है, तो ये वाले भाग है, ये भी जड़ से नए पौधे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पत्ती से। तो पत्ती में बड़ा एक पौधा होता है जिसका नाम है पत्थरचट्टा या ब्रायोफिलम। ये होता है अपना ब्रायोफिलम इसकी पत्ती से। यहां पर जो संरचना होती है उसको बोलते हैं खांच। तो यहां से परिवर्त होकर नया पौधा बनता है, ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा। ब्रायोफिलम या पत्थरचट्टा जो होता है
पत्थर चट्टा। इसके अंदर पत्ती वाला जो भाग है उससे नया पौधा बढ़ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं तना। तो केकेट्स जो पौधा है उसका यदि अपन तना काट के लगा दें, केकेट्स जो पौधा होता है उसका यदि अपन तना काट के लगा दें तो उससे नया पौधा बढ़ जाता है। और एक होता है शाखा से, जैसे मान लो कोई पौधा है और उसकी ये शाखा, इस शाखा को अपन तिरछा काट कर यहां से तिरछा काट कर इसको अपन जमीन में लगा देते हैं तो इससे भी नया पौधा बढ़ जाता है और इसको बोलते हैं कलम। पौधे की किसी शाखा से एक पूर्व संधि होती है जहां पर पत्ती निकलती है, फूल आते हैं, उससे पहले काट कर उसको जमीन में लगा देते हैं और उससे नया पौधा बनता है तो इसको अपन कहते हैं कलम लगाना। तो ये थे अपने कायिक जनन के कुछ भाग। इनकी कायिक जनन में एक तो कायिक भाग से पौधा बनता है जिसके अंदर अपना आलू है, और दूसरा जड़ से, तो डहेलिया जो पादप है वो जड़ से नया पौधा बन जाता है। तीसरा होता है पत्ती भाग से, तो पत्ती वाले भाग में क्या होता है, जैसे ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा है तो उसकी ऊपर पत्ती को जमीन में लगा देते हैं उससे नया पौधा बढ़ जाता है। उसके बाद जो होता है तना या शाखा से, तो तना से क्रिकेट जो पौधा है उसका यदि अपन तना काट के लगा दे तो उससे नया पौधा बढ़ जाएगा। और शाखा से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनकी अपन शाखा को काट कर लगा दें तो उससे भी नया पौधा बढ़ जाता है। ये जो शाखा से पौधा लगाने का प्रक्रम इसको बोलते हैं कलम में लगाना। उसके बाद अपन देखते हैं कायिक जनन के लाभ। अब अपन देखते हैं कायिक जनन के लाभ। तो मान लो जैसे अपन दूसरा पौधा लगाते हैं तो उसमें छोटा अपन बीज लगाएंगे, उसके बाद बीज से अंकुरण होगा, बीज से क्या होगा, अंकुरण होगा, अंकुरण से भी पौधा बढ़ेगा। तो उसको एक तो समय बहुत ज्यादा लगता है, तो इसके अंदर मान लो अपने कोई बड़ी शाखा है उसको अपने काट के लगा दिया, 2 फुट 5 फुट की शाखा है उसको अपने काट के लगा दिया तो उसे पौधा बढ़ गया। तो एक तो इसे पौधे हो जल्दी विकसित होते हैं, पादप जल्दी विकसित हो जाते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो लाभ है वो यही है इसका, यदि पौधा हो जल्दी बढ़ जाएगा। या जड़ से बढ़ने लगा तो उसकी जड़ पहले से विकसित है, अब ये जो नया पौधा है तो उसकी जड़ बहुत ज्यादा कमजोर होगी, इसकी जड़ बहुत ज्यादा कमजोर होगी तो बढ़ने के लिए समय लगेगा। लेकिन इसकी जड़ तो बहुत ज्यादा मोटी है तो ये बहुत कम समय में विकसित हो जाएगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब पौधा यदि जल्दी तैयार हो रहा है, कोई पौधा है जल्दी तैयार हो रहा है तो उस पर फल और फूल भी जल्दी आते हैं, फल है फूल है वो भी जल्दी आते हैं। दूसरा लाभ इसका ये भी है क्योंकि ये पौधा जैसे मान लो अपना साल भर में तैयार होगा तो 6 महीने 8 महीने में तैयार हो जाएगा। यदि ये 1 साल में तैयार हो रहा है तो इसको 2-3 साल का समय लगता है। तीसरा इसका जो लाभ है इसके अंदर पैतृक गुण, पैतृक गुण है वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे मान लो अपने पास पहले वो पौधा है जिससे उत्पादन बहुत अच्छा आता है, कोई पौधा है और उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ही बढ़िया है तो उसी पौधे का अपने काट कर भाग लगा दे, अपने को डर नहीं है इसके अंदर उत्पादन कम आएगा। यानी कि जैसा उत्पादन पहले इसके पैतृक में जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसके जैसे गुण इसके अंदर आते हैं। और इसके अंदर जो पौधा है, चौथा लाभ होता है जो पौधा हो एक ही जनक से, पौधा एक ही जनक से विकसित होता है, एक ही जनक से विकसित हो जाता है कि अपने बहुत सारे पौधों का लपड़ा इसमें नहीं रहेगा। भाई दूसरा पौधा है उसमें क्रॉस हो निषेचन का हो तो वो आपको इसके अंदर लपड़ा नहीं रहेगा। तो मुख्य रूप से देखिए इसके 4 लाभ है। पहला लाभ है पादप एक बहुत ही जल्दी बहुत कम समय के अंदर विकसित हो जाएगा। दूसरा लाभ है फल फूल जल्दी आएंगे और अपन तो चाहते हैं कि भाई कोई पौधा लगाए फूल लगाए तो इसमें बहुत जल्दी बहुत कम समय के अंदर फल फूल मिल जाए तो वो भी इससे लाभ होता है। तीसरा पैतृक गुण इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं, यानी इसके जो जेनेटिक गुण होते हैं आनुवांशिक गुण, इसके जो आनुवांशिक गुण है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। यानी जैसी पैतृक पीढ़ी या जनक पीढ़ी है उसके जो गुण है वो बिल्कुल सेम अपने को उसकी जनक पीढ़ी में मिल जाएंगे। यानी कि उसकी पैतृक पीढ़ी यदि बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली है तो उसकी जनक पीढ़ी है वो भी बहुत ज्यादा उत्पादन देने वाली होगी। चौथा इसका जो गुण है पौधा एक ही जनक से विकसित हो जाएगा, यानी कि अपने को बहुत सारे पादपों का कोई लफड़ा इसमें नहीं रहेगा। जैसे 2 अलग अलग पादप लेकर आए और क्रॉस है वो उसके अंदर कोई इश्यू नहीं होता है। तो ये थे अपने कायिक जनन के 4 लाभ। और दोस्तों अगले पार्ट में अपन देखेंगे जनन के 3 प्रकार, जिसके अंदर अपना अनिषेक जनन है और अलैंगिक है और लैंगिक जनन। तो ये 2 मोस्ट पार्ट रहेंगे तो आप इनको
जरूर देखें। और यदि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।